हेलो दोस्तों, आज हम MS एक्सेल के बारे में जानते हैं। तो MS एक्सेल जब आप ओपन करते हो तब आपके पास जो शीट होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जो शुरुआती MS एक्सेल को खोलते हैं या अपने जो भी दिमाग में आता है तो एक्सेल का नाम सुनते ही अपने मन में एक ही चीज़ आती है जिसमें बिलिंग का काम और मार्कशीट वगैरह या फिर जो भी कैलकुलेशन का काम जो होता है वो हमारे मन में आता है कि हमारे एक्सेल में होता है। तो एक्सेल के अंदर जो आपको कुछ इस तरह से जो शो होते हैं, ये जो होते हैं ये आपको कॉलम और जो इस तरह से होती है वो आपकी रो होती है। तो इसके अंदर जो भी होता है आपका फॉर्मूला वगैरह जो भी होता है वो फीड करना होता है। और इसके अलावा जो बेसिक वर्क होता है वो सेम टू सेम वर्क वर्ड के बाद ही जो होता है। जैसा अपन MS वर्ड में जैसा काम करते हैं वैसे ही होता है। जैसे फॉर्मेटिंग अपन को अलाइनमेंट करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट की साइज़ कैसे बढ़ानी है, तो वो सारी जो होती है वो MS वर्ड की तरह ही होती है। और सारे जो शॉर्टकट की है वो भी MS वर्ड की तरह ही यूज़ होते हैं। अब आपके पास कुछ इस तरह से जब MS एक्सेल आपके पास खुलता है तब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जो फॉर्मूला बार वगैरह जो होते हैं वो कुछ इस तरह से इसमें चेंज होते हैं। लेकिन जब आप प्रिंट निकालते हैं कोई भी पेज जैसा बिल वगैरह बना करके, तो उसमें जो होती है तो ये आपकी जो ग्रिड लाइनें होती है वो आपकी शो नहीं करती है। तो शो करने के लिए उसमें आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो अपन सिंपल सा सीखने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल बिल बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए और उसके साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जैसे मुझे कोई भी बिल बनाना है तो बिल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो होता है यहाँ पर जैसे मैं किसी भी चीज़ का बिल है तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ माई स्टेशनरी बिल। जैसे मैं यहाँ पर स्टेशनरी का बनाता हूँ तो ये सिंपल सा, आपको कोई नहीं आ रहा था आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और आगे फॉर्मेटिंग का तरीका मैं आपको बताता रहूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया माई स्टेशनरी बिल लिखना है अगर मुझे, तो यहाँ से जैसे मैं माई स्टेशनरी बिल मैंने इस तरह से एक बार लिख दिया है। अब मैंने जैसे ये लिख दिया है तो उसको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे जैसे मैंने अगले सेल से जैसे मैंने लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। जैसे बिल बनाते हैं तो बहुत सारे उसमें एक जो होता है सामान वगैरह होता है, तो यहाँ पे इस कॉलम में मेरा आ जाएगा सीरियल नंबर। यहाँ से मैं लिख देता हूँ SNO, यानी कि यहाँ मेरे सीरियल नंबर आ जाएंगे। और अगले में आ जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी आपका परचेज आप कर रहे हो उसका पूरा नाम आ जाएगा, आप बुक्स वगैरह जो भी लिख रहे हो तो उस हिसाब से। तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद अगर अब आगे अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जैसे इस तरह से अगर आपके कोई अगर मान लो इसमें चेंजेस करने हैं तब आपको बीच में क्लिक करके आपको डबल प्रेस करना है माउस से, तो ये आपका जो कर्सर है वो इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैंने स्पेलिंग गलत थी तो मैंने इसमें डबल बार क्लिक किया तो यहाँ से मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकता हूँ। या चाहे तो आप यहाँ से भी इसमें भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, तो वो भी आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। वो मैं आगे वो बता दूंगा आपको। और इस तरह से जैसे अगले सेल में मैं लिख देता हूँ, अभी आप ये देख रहे हो ऊपर नीचे आ रहा है तो मैं इसको सेट करना भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे जैसे मेरा आ गया अमाउंट, तो यहाँ पे मैं जैसे अमाउंट लिख देता हूँ और अगले सेल में मैं लिख देता हूँ स्टेटस लिख देता हूँ स्टेटस। तो इस तरह से मेरे पास जैसे मैंने लिख दिया। लेकिन अब मैं जैसे बिगिनर हूँ तो यहाँ पे मुझे और भी कुछ सेट करना नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो आपकी जो मेन हेडिंग है उसको क्या करना है, अपन जो हेडिंग होती है वो साइज में उसमें ज़्यादा होती है। तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, जैसे आप वर्ड में सेलेक्ट करते तो इसमें इस तरह से आपका सेलेक्ट होगा, माउस से आप सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से जो से इसकी जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ करोगे। जैसे मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया और फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। जैसे मैंने माई स्टेशनरी बिल लिख दिया। अब ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे जो वर्ड है वो अंदर जा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करना है, जैसे दोनों सेल है जैसे B और C नाम से, तो यहाँ पे मैं बीच में क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये एडजस्ट हो गया और इसको मुझे और भी अगर बड़ा करना है तो मैं इस तरह से इनको बड़ा कर दूँगा। तो इस तरह से ये आपके पास जो फॉन्ट है वो इनकी जो सेल की साइज़ जो है वो आपके पास बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं तो ये जो नाम है कुछ इस तरह से लिखा, लेकिन इस तरह से स्पेस छूट रहा है, यानी कि ये सेंटर में नहीं आ रही। तो सेंटर में लाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करके
इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जा करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करना है। तो ये देखिए जो है वो बीच में आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो इस तरह से माई स्टेशनरी बिल का जो है वो फॉर्मेट जो है वो इस तरह से इसमें सेट हो गया। अब जैसे सेट हो गया तो इसको जैसे मैं सेंटर में लाना, सेंटर में ला सकता हूँ और इधर साइड में ले जाना तो मैं साइड में ले जा सकता हूँ। अब इसके अलावा जैसे मुझे ये यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूँगा और इनको भी मुझे जैसे इसको बीच में लिखना है तो इस तरह से बीच में आ जाएगा और इनकी जो साइज़ ऊपर करनी है तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आने के बाद जैसे मेरे सीरियल नंबर का है, इसको थोड़ा छोटा करना है तो आप इस तरह से इसको पास में ला करके इसको छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको मैं आज बेसिक ही बताऊंगा कि आपको कैसे काम करना है। मेन फॉर्मूले के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तो आगे भी आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख देता हूँ थ्योरी बुक्स। यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। आपको अंदर डबल बार क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे ही लिखोगे तो आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं प्रैक्टिकल बुक्स लिख देता हूँ। जैसे इस तरह से अपन बिल बनाएंगे और उसका अमाउंट आगे हम लिखेंगे बाद में। यहाँ पे आगे मैथ्स बुक, इस तरह से मैं यहाँ पर बुक्स के नाम लिख दूंगा। अब क्या करूँगा मैं, जैसे यहाँ पर क्या है अमाउंट डाल दूंगा। जैसे अमाउंट जो थ्योरी बुक्स का है वो मैं टोटल जो है वो लिख देता हूँ 500। यहाँ पर लिख देता हूँ 350। यहाँ पर जैसे आ जाएगा आपका जो भी है। और ये जो हो गया ड्राइंग बुक्स का, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से, आप कोई अदर बिल बना रहे हो तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने इस तरह से इसमें स्टेटस लिख दिया है और हालांकि मैंने इस पेज को जूम किया हुआ है इसलिए आपको फ़ॉन्ट की साइज़ है वो ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये 11 ही है। तो आपको बताने के लिए, अब जैसे मुझे इसको मान लो सेंटर में करना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक सारे जो फ़ॉन्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे इस तरह से आपके सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं स्टेटस भी यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने ओके किया और मुझे सब में ओके ही लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा हो, यहाँ पर आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है या माउस से राइट क्लिक करके यहाँ से आपको कॉपी करना है। फिर आपको सारे सेलेक्ट करना है सेल्स और उसके बाद आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है या फिर माउस की मदद से आप कंट्रोल वी भी कर सकते हो, जैसे आप वर्ड में करते हो तो भी आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे जो सारे फॉन्ट है वो इस तरह से पेस्ट हो गए। अब जैसे मुझे को सेंटर करने हैं सारे तो इस तरह से मेरे पास सेंटर में हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मेरे जो मेन दिक्कत आती है ये मैंने सीरियल नंबर, ये तो अपन मान ले कुछ चीज़ें ही हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी अपन जैसे लिखते हैं तो उसके सीरियल नंबर अपन एक एक डालते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक और दो यानी कि दो तक आपको सीरियल नंबर डालने हैं। देन आपको यहाँ से यहाँ तक माउस से सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ से जैसे छोटा प्लस का आइकन दिखता है, ऐसा आइकन आने के बाद आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ तक जो आपके जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। या फिर अदर मैं भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट करते हो देन आपको माउस से डबल बार क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक जहाँ तक आपका लिखा हुआ होगा वहाँ तक ऑटोमेटिक ये नंबर आपके ले लेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे इसके बॉर्डर बनाने की। जैसे आप इसकी प्रिंट वगैरह आप निकालते हो तो आपके कभी स्थिति में ये होता है कि ये सारे जो है ये आप पेज पर प्लेन आएंगे, इसके जो स्लाइड में आपको जो लाइनें दिख रही है ये आपकी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपको इसको टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो टेबल बनाने के लिए जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक मुझे टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए वो सारा जो मटेरियल है यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ऑल बॉर्डर कर दोगे तो सारी जो है आपकी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जो आपने जो भी मैटर बनाया है। अब जैसे ये सीरियल नंबर का है तो इसको मैं आगे सेंटर में कर देता हूँ तो ये मुझे दिखने में ठीक लगेगा। तो इस तरह से जैसे इसका फ़ॉन्ट अगर अपन को चेंज करना है तो भी अपन यहाँ से कलर इनका फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, इनका भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा कि अपन वर्ड में करते हैं। तो इसका बेसिक्स मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा जैसे मान लो ये मेरे पास बन के रेडी हो गया है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आपको मैं सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूँ जो आज बिगिनर के लिए है, बाकी आगे के और भी आप वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारा आपको मैटर दिया हुआ है। तो अब जैसे मुझे इसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करूँगा मैं,
आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से यहाँ तक आपको माउस से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको टोटलिंग दिख रही है इसकी, ठीक है। तो ये सम में, तो आपको यहाँ पे टोटलिंग दिख रही है सम के अंदर। लेकिन अगर आपको करनी है तो यहाँ पर जैसे आप ऑटो सम में जाओगे, तो जैसे ऑटो सम में क्लिक करते हो ये आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जो है जोड़ आपकी बन के ये टोटल अमाउंट जो है वो आ गया है। तो इस तरह से आप टोटल अमाउंट है वो इस तरह से आप निकाल सकते हो सीधा तौर पर। तो इसमें अपन आगे और भी वीडियो में अपन देखेंगे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो वो सारा मैं आपको और बता दूंगा। और हाँ, इसके अंदर जैसे मान लो आपको कोई ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पर जैसे कोई एक चीज़ और ऐड करनी है मैथ्स बुक्स की जगह, जैसे मैंने वो कुछ भी ऐड करना भूल गया, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर मुझे इसके बीच में एक लाइन और ऐड करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 5 पे मैं क्लिक करता हूँ और माउस से आपको राइट क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक रो आपकी और ऐड हो जाएगी। इस तरह से आपको अगर बीच में ऐड करनी है तो भी आपको सिंपल से यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और वापस इनको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आपका डिलीट प्रेस करना है, तो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आगे बने रहिए, अपन और भी इस तरह से आगे और भी एक्सेल के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।